सच्चे दरबार की जय। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपका भाई विनोद दुबे विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल बनाया है, उसी के माध्यम से अपने भाइयों को सुनाने चल रहा हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण। कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई दोष हो तो आप सब हमें क्षमा कीजिएगा। हम गृहस्थ आश्रम से रह करके सोचते हैं कि कम समय में अपने भाइयों को कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा विचार हम देते रहें, सुनाते रहें, बताते रहें, कहते रहें और आप सब देखते रहें। तो साथियों, मेरे भाइयों, देशवासियों, मैं विनोद दुबे यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल देखें। अगर यह चैनल, यह विचार हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को अगर अच्छा लगे तो हमारे भाई लोग हमारा सहयोग करें, अपना विचार शेयर करें। और अगर हमारा विचार, हमारा काम, हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम, हमारी आराधना अगर आप सबको अच्छी नहीं लगती तो भैया उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जैसी आपकी इच्छा। हम तो गृहस्थ आश्रम से रह करके जो कुछ भी हमारे पास वाणी है, विचार है, शब्द है, जनमानस की सेवा में समर्पित करता रहूँगा। बाकी इसका सम्मान करना, इस पर अनुराग रखना, इस पर ध्यान देना, इसको सपोर्ट करना अब आप सबके ऊपर है भैया। जय जय श्री कृष्ण। आज हम पंचमों अध्याय, 5वें अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सृष्टि वर्णन, किस प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया गया, बखान किया गया है, इसकी चर्चा हम आज के पंचमों अध्याय में करने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जय जय श्री कृष्ण। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो। जो हमसे जुड़े हुए हैं भगवान उनकी भी मनोकामना पूर्ण करें, और जो नहीं जुड़े हुए हैं हमसे या हमारे प्रसारण से या हमारे यूट्यूब चैनल विनोद प्रहरी से, उनका भी भगवान कल्याण करे, उनकी भी मनोकामना पूर्ण करे। क्योंकि वो हमारे भाई हैं। जो हमसे जुड़े हैं वो तो हमारे हैं, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे भाई हैं। आज नहीं तो कल हमारे भाई लोग जुड़ेंगे, और बहुत से लोग इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर जुड़ रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण। तो सृष्टि का वर्णन, नारद जी ने पूछा भैया कि हे पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ करता हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो। आप हमें इस प्रकार का ज्ञान दीजिए जिससे हमारा साक्षात्कार हो जाए। हे पिताजी, अरे इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय जो है किससे होता है, यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह क्या वस्तु, यह है क्या वस्तु है। आप इसका तत्व समझाइए, मर्म बताइए, भेद बताइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। क्योंकि जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। जय जय श्री कृष्ण। आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हैं। यह सारा संसार
हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंदर ही है। हे पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाल निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं। आप ही जो है उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उससे भैया ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हो, आपके सिवा और किसी से पैदा हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या पिताजी? हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक अच्छी तरह से सही सही समझ सकूं। नारद जी इस प्रकार से कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे बेटा नारद, तुमने जीव के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझ में हमसे भैया परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। उन भगवान वसुदेव की मैं वंदना करता हूं और ध्यान भी उन्हीं का ध्यान भी करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं भैया, छेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हे भागवत वत्सल स्वरूप नारद, द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु, दूसरी कोई चीज नहीं है। वेद नारायण के पारायण है, देवता भी नारायण के ही अंगों से कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वह भी नारायण में ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का भैया पर्यवासन भगवान नारायण में ही है। वह दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार हैं, होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। जय श्री कृष्ण। साथियों, फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये ही भैया तीनों गुण
ये ही तीनों गुण जो है द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुषों को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के उन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं। इसलिए भैया लोग उनको जान नहीं पाते, लोग उनको भैया जान नहीं पाते। और सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र वह ही है। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल और कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया है। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्व तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तमह प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। हे नारद, वह क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन मात्रा और गुण शब्द है और इस शब्द के द्वारा है दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। जय श्री कृष्ण। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई भैया। इसका प्रधान गुण रूप है, साथ ही इसके कारण आकाश और वायु की गुण शब्द एवं स्पर्श भी इससे हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं, इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें जो है विद्यमान है, इसमें भरे हुए हैं। इस प्रकार से भैया कह रहे कि इसमें भरे हुए हैं। जय जय श्री कृष्ण। इसके अलावा कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों की 10 अधिष्ठातु देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और ज्ञानेंद्रिया ये 5 कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुआ। श्रेष्ठ हे ब्रह्मपुत्र, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे सत्व परम परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके वृष्टि समशिष्ट रूप
पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे क्या किया? जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़ने पर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उनकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में संतों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। 7 जो स्वर्ग हैं उनकी कल्पना की जाती है। ब्रह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जाघों से वैश्य और पैरों से सूद उत्पन्न हुई। पैरों से लेकर तट पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोकों की कल्पना की गई है। नाभि में भूवर लोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलरो लोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्म का नित्य निवास सत्यलोक। उस विराट पुरुष की कमर में भैया, उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र, सुत ललोक और जाघाओं में तलात तल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय हैं। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। ये भगवान की अद्भुत चर्चाएं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने की। आशा है हमारे भाइयों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा और हम समय समय से आप सबको भगवान की चर्चा सुनाते रहेंगे। साथ ही साथ आप सबका सहयोग और आशीर्वाद हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणादायक होगा। आप लोग अपना विचार, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर सकते हैं, हमें दे सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप अपना विचार कमेंट कर सकते हैं। भगवान देवाधिदेव, भगवान भोलेनाथ, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, वेद माता गायत्री, गुरुदेव महाराज, साथ ही साथ जो हमारी आराध्य शक्तियाँ हैं, देवी देवता, दुर्गा, काली, सरस्वती, शारदा, आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। इसी उम्मीद के साथ आवाज़ का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता। जय श्री कृष्ण।